देश के लिए आज ऐतिहासिक दिन है और हो भी क्यों नहीं। 498 साल की तपस्या के बाद आखिरकार रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई है। इस प्राण प्रतिष्ठा से पहले कितनी मुश्किलें आई, कितने हर्डल्स आए, कानूनी पचड़े रहे, आंदोलन रहे, राजनीति रही और बहुत सारी बातें हुई, विवाद रहे, विवाद आज भी हैं। लेकिन अब चूंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में श्री राम मंदिर में हो गई है, इसलिए सबसे ऐतिहासिक दिन आज हर भारतीय के लिए है। फिर भी कुछ लोग अपने तर्कों के द्वारा, कुछ कुतर्कों के द्वारा, वाद विवाद के द्वारा निश्चित तौर पर बहुत सारे सवाल उठाएंगे, सवाल उठते रहेंगे। लेकिन क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, इसलिए बात सिर्फ इसकी। कब यह आंदोलन चला, कितने लोग आंदोलन से जुड़े, कौन नेता थे जिन्होंने भरसक प्रयास किए, कौन वे साधु संत थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी, कौन वे थे जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर संघर्ष किया और गुमनामी के अंधेरों में चले गए। लेकिन फल अच्छा आया है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। लेकिन विवादों का नाता तो शुरू से रहा है और कब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ताला खुलवाते हैं और रामलला की पूजा शुरू होती है, उसके बाद आंदोलन शुरू होता है। आंदोलन में कार सेवा होती है, कार सेवा के बाद विवादित ढांचा गिराया जाता है। उसके बाद नरसिम्हा राव का समय होता है और टेंट में रामलला विराजते हैं, पूजा पाठ शुरू रहती है, लोग जाते हैं, रामलला के दर्शन करते हैं। उसके बाद कानूनी लड़ाई लंबी चलती है और सुप्रीम कोर्ट का एक सुखद आदेश आता है हिंदू पक्ष के पक्ष में कि जो विवादित ढांचे की जगह थी वह हिंदू पक्ष को दे दी जाए और उससे कुछ दूरी पर 5 एकड़ जगह मस्जिद बनाने के लिए मुस्लिम पक्ष को दे दी जाए। उस फैसले के बाद में राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू होता है और कई सालों की तपस्या के बाद आखिरकार राम मंदिर अपना रूप लेने लगता है। राम मंदिर का पूरा रूप तो उस दिन निखर कर आएगा जिस दिन निर्माण पूरा हो जाएगा। लेकिन चूंकि 22 जनवरी की डेट हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि रामलला 22 जनवरी को श्री राम मंदिर अयोध्या के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के साथ विराजित हुए हैं। अब विवादों की बात क्यों ज्यादा हुई? पहले जो विवाद हुए वह जगह को लेकर थे, विवादित ढांचे के स्थान को लेकर थे। लेकिन वर्तमान के विवाद इस बात के थे कि हिंदू धर्म में 4 शंकराचार्यों को सर्वाधिक उच्च स्थान प्राप्त है। चारों शंकराचार्य यदि इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह नहीं बने हैं तो फिर विवाद होना स्वाभाविक था। इतना ही नहीं, शंकराचार्यों का विरोध इस बात का था कि इतने बड़े ऐतिहासिक क्षण के लिए जल्दीबाजी क्यों की जा रही है, जबकि रामनवमी जिस दिन की राम आते हैं वह अप्रैल में आने वाली है। अब विवादों का असली नाता अगर हिंदुस्तान में कुछ होता है तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती है और यहां भी राजनीति ही हुई। दरअसल राजनीति इसलिए हुई क्योंकि देश में इस समय भाजपा शासित या कह सकते हैं एनडीए शासित है, लेकिन राज भाजपा का चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ऐसे में विश्व हिंदू परिषद और भाजपा ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। अब आप कहेंगे वो कैसे? तो वो ऐसे कि किसी को निमंत्रण भेजा गया तो वीएचपी की तरफ से भेजा जा रहा है, कोई
अतिथि तय किया जा रहा है तो बीजेपी या वीएचपी की तरफ से तय किया जा रहा है कि कौन आएगा और कौन नहीं बुलाया जाएगा। ऐसे में विवाद होना स्वाभाविक था। विवाद इसलिए ज्यादा बढ़ा कि पहले शंकराचार्यों का विरोध सामने आया कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, पारिवारिक सांसारिक व्यक्ति के हाथों ही प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, जोड़े से होनी चाहिए, इसलिए यह विवाद हुआ। उसके बाद राजनीतिक विवाद जब बढ़ा तो भाजपा ने जब निमंत्रण भेजे, वीएचपी ने जब निमंत्रण भेजे, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि यह भाजपा का इवेंट है, इसमें हम नहीं जाएंगे। शरद पवार ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, अखिलेश यादव ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया, क्योंकि यह भाजपा का इवेंट है, इसलिए हम इसमें नहीं जाएंगे। राम सभी के हैं, राम हमारे मन में है। हम जब मंदिर पूरा बन जाएगा, हम रामलला की जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, हम अपनी मर्जी से जब चाहेंगे तब जाएंगे। और यही कारण रहा कि विपक्षी दलों का कोई भी नेता आज यानी कि 22 जनवरी को अयोध्या में मौजूद नहीं था। हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम में उनसे एक सवाल किया गया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि बीजेपी के इवेंट में हम नहीं जाएंगे, लेकिन रामलला के दर्शन करने भाजपा, कांग्रेस या अन्य दल का नेता कोई भी हो अपनी मर्जी से जा सकता है। यानी कि कांग्रेस नेताओं को कहीं इस मामले में मनाही नहीं थी। यही कारण था कि 15 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नेता अयोध्या गए, सरयू में स्नान किया, रामलला के दर्शन किए और वापस आ गए। यानी कि यह विवादों का नाता इसलिए हुआ कि वीएचपी और भाजपा का पूरी तरह से इस कार्यक्रम पर कब्जा नजर आया। और सिर्फ अयोध्या में नहीं बल्कि पूरे देश में आप देखेंगे तो तमाम आयोजनों में भी कहीं ना कहीं बीजेपी ही आगे बढ़ चढ़कर नजर आ रही है। हालांकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का विरोध किसी दल ने नहीं किया है, यह भी एक अलग बात है। और आज आप सोशल मीडिया देख सकते हैं, तमाम पक्ष विपक्ष के तमाम नेताओं ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की बधाइयां अपने हैंडल से सोशल मीडिया पर दी है देशवासियों को। यानी कि विवाद सिर्फ एक बात का था कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होना और सिर्फ भाजपा और वीएचपी का पूरे कार्यक्रम पर कब्जा कर लेना, इस बात को लेकर विवाद था। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के दिन एक विवाद नया खड़ा हो गया जो इस समय सोशल मीडिया पर चल रहा है। और वह विवाद यह है कि जब तमाम लगभग 8000 अतिथि बुलाए गए तो भारत की प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्यों नहीं बुलाया गया या द्रौपदी मुर्मू वहां क्यों नहीं थी। यह एक नया विवाद शुरू हो गया है, क्योंकि इससे पहले जब संसद भवन, नया संसद भवन बना, उसके उद्घाटन में भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद नहीं थी। ऐसे में आज फिर एक बड़े ऐतिहासिक पल पर जब राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी है तो निश्चित तौर पर एक नया विवाद राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जुड़ गया है। फिर भी चूंकि राम अनंत, राम कण कण में है, राम सब जगह हैं, राम सबसे बड़े हैं, ऐसे में राम अनादि है, राम सबसे बड़े हैं, राम सबके दिल में है। इसलिए अगर रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो स्वागत इस बात का तो पूरा देश कर ही रहा है। और देश क्यों, पूरी दुनिया इसका स्वागत कर रही है और होना भी चाहिए। जब 498 साल के बाद में ऐसा ऐतिहासिक पल किसी देश में आता है तो निश्चित तौर पर उस देश की जनता ऐसे मौकों का स्वागत करने से नहीं चूकती है। और भारत में भी यही हो रहा है। एक दूसरे को बधाइयों के साथ पूरे देश में उत्सव का माहौल है, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हो गई है। अयोध्या के लिए तो ये ऐतिहासिक दिन है ही, लेकिन पूरा देश राम में हो रहा है। चारों ओर उल्लास का माहौल नजर आ रहा है। लेकिन
राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के साथ ही एक घटना और जुड़ गई, जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा असम में अपने अंतिम पड़ाव वाले दिन आगे बढ़ रही थी और राहुल गांधी को शंकरदेव धाम में जाना था। उनके पास इजाजत थी, लेकिन उनके काफिले को असम में पुलिस द्वारा रोक लिया जाता है और उन्हें उस मंदिर में नहीं जाने दिया जाता। काफी जोर जबरदस्ती होती है। राहुल गांधी तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में सड़क पर धरने पर बैठ जाते हैं। वहां रामधुनी होती है, रघुपति राघव राजा राम, जो गांधी जी का सबसे प्रिय भजन था, वह गाया जाता है। काफी देर तक यह हंगामा चलता। राहुल गांधी सवाल करते हैं कि मुझे मंदिर क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है, मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया। दरअसल कहा यह जा रहा है कि पुलिस का कहना था कि कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। तो कानून व्यवस्था की स्थिति किसी के मंदिर जाने से बिगड़ सकती है, बात यह थी, इसलिए राहुल गांधी को नहीं जाने दिया गया। बाद में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई और एक विधायक को वहां जाने दिया गया। तब पता चला कि वहां भीड़ थी ही नहीं, तो कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ता कौन। लेकिन इसके बावजूद राहुल गांधी को वहां नहीं जाने दिया गया। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर किसी का बहुत ज्यादा ध्यान इसलिए नहीं था क्योंकि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी यानी आज था और सभी टीवी चैनल हो, प्रिंट मीडिया हो, तमाम जगह राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और कार्यक्रमों को लेकर सब कुछ छाया हुआ था। ऐसे में राहुल गांधी को कहीं कोई जगह नहीं मिल रही थी। लेकिन पिछले 4 दिन से असम में जब से राहुल गांधी की यात्रा रही है, तब से राहुल गांधी की यात्रा को अचानक पूरे देश में अटेंशन मिल गई है। भले ही वह टीवी मीडिया पर नहीं हो, लेकिन सोशल मीडिया पर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बहुत सारे लोगों ने चर्चा की है। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा की फोटो और वीडियो भी बराबर में वायरल हो रहे हैं और सबसे ज्यादा हो रहे हैं असम से, क्योंकि असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पहले दिन जो बयान दिया और उसके बाद राहुल गांधी ने उन्हें सबसे भ्रष्ट कहा और उसके बाद राहुल गांधी की यात्रा पर कई जगह हमला हुआ। कई जगह भाजपा के कार्यकर्ता झंडा लेकर उनकी यात्रा के आगे आए, यात्रा को रोकने का प्रयास किया गया। और आज जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, उसी दौरान राहुल गांधी आसाम के एक मंदिर में जाना चाहते थे, उन्हें नहीं जाने दिया गया और वे धरने पर बैठ गए। जिस समय रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था, उस वक्त राहुल गांधी कार्यकर्ताओं के साथ रामधुनी कर रहे थे, महात्मा गांधी का प्रिय भजन गा रहे थे सड़क पर बैठकर। यानी कि 2 बातें यहां राहुल गांधी ने एक बात कही कि आज सिर्फ एक ही व्यक्ति मंदिर जा सकता है, उनका इशारा सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे था। लेकिन फिर भी बेवजह राहुल गांधी की यात्रा को विवादों में डालकर अटेंशन दिलवाया गया असम में। हालांकि भाजपा कभी नहीं चाहेगी कि राहुल गांधी की यात्रा को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान अटेंशन मिले लोगों की। लेकिन हेमंत बिस्वा की तरफ से बार बार राहुल गांधी की यात्रा में व्यवधान पैदा करना, उस पर हमले होना, भाजपा के कार्यकर्ताओं का उनकी गाड़ियों के सामने आ जाना स्वतः ही अटेंशन दिला रहा था। फिर भी विवाद वहीं की वहीं, एक और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है, दूसरी ओर राहुल गांधी को असम के एक मंदिर में नहीं जाने दिया जाता। यानी कि क्या मंदिरों में जाने का सिर्फ एक पार्टी के लोगों को अधिकार है? यह सवाल कांग्रेस लगातार उठा रही है। हालांकि बहुत सारे प्रदेशों में कांग्रेस के नेता राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन निकाली गई शोभा यात्राओं में शामिल रहे हैं, भगवा झंडा लेकर चले हैं, राम की फोटो लगाकर बधाइयां दी है। ऐसे में इस बार एक बात तो स्पष्ट है कि भले ही भाजपा राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का सारा श्रेय ले जाकर
और इसे वोटों में तब्दील करने का प्रयास करेगी। लेकिन इस बार एक अच्छी बात यह भी हो रही है कि विपक्षी दल भले ही प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं आए हों, लेकिन उन्होंने इतना मौका भी नहीं दिया कि भाजपा इन सबको राम विरोधी ठहरा सके, क्योंकि शंकराचार्यों ने भी और बहुत सारे महंतों ने भी अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का विरोध किया है। ऐसे में अब क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है और भाजपा 1 महीने तक इस कार्यक्रम को लेकर अब पूरे देश में घूमने वाली है, श्रेय लेने वाली है। दूसरी ओर राहुल गांधी की यात्रा लगातार चलती हुई रहेगी और 20 मार्च तक मुंबई पहुंचेगी। ऐसे में अब क्योंकि आज यात्रा राहुल गांधी की असम से मेघालय पहुंच गई है, अगला पड़ाव मेघालय है, ये चौथा राज्य है पूर्वोत्तर का। उसके बाद यात्रा आगे बढ़ते हुए पूरे देश में 12 से ज्यादा प्रदेशों से होते हुए मुंबई पहुंचेगी 20 मार्च को। ऐसे में एक और भाजपा रामलला के नाम पर वोटों की फसल काटने का प्रयास करेगी। दूसरी ओर राहुल गांधी न्याय यात्रा, यानी कि वे मुद्दे उठा रहे हैं जो भाजपा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को उठाकर पीछे छोड़ना चाहती है। महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, दलित, पिछड़ा, वनवासी, इन लोगों का मुद्दा कांग्रेस उठा रही है, राहुल गांधी उठा रहे हैं। अब देखना यह है कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को लेकर लोगों के बीच जाने वाली भाजपा को लोग क्या जवाब देते हैं और दूसरी ओर राहुल गांधी की न्याय यात्रा कितनी सफल हो पाती है। कुल मिलाकर 22 जनवरी के ऐतिहासिक दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिवस पर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ।